रुक्मिणी के कानों में आवाज पड़ी है कि भगवान का अवतार हो गया और मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा। अब हम शादी करूंगी तो भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। न जीवन भर ऐसे ही रहूंगी, काऊ दुल्हन बन काऊ बड़ी अंगना में, कभी जीवन में नहीं जाऊंगी, शादी करूंगी उन्हीं मनमोहन श्याम सुंदर के साथ में शादी करूंगी। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, हुआ क्या, जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है, 51 मुद्राएं भिजवा रही हैं रजनीश शास्त्री जी की तरफ से। भगवान और में सुख शांति प्रदान होती रहे, हमें साधन के भंडार बढ़ते रहे। जब रुक्मिणी ने प्रण किया है अब तो दिन रात खाती है तो भगवान का नाम, सोती है तो भगवान का नाम, कहीं चर्चा होती है तो भी भगवान का नाम की रटना लगाई है। सोचने लगी रुक्मिणी मन में और जीवन व्यर्थ हो सोच रही है, विचार कर रही हम शादी करूंगी तो उन्हीं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। हुआ क्या, रुक्मिणी ने विचार किया शादी करूंगी तो मनमोहन श्याम सुंदर के साथ में शादी करूंगी। खाते पीते उठते मनमोहन भगवान कन्हैया का नाम गुनगुनाने लगी, रटना जब लगाई है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, मैया सतमती आंगन में थी। रुक्मिणी ने स्नान ध्यान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी रुक्मिणी। इधर जैसे ही मैया सुतमती की नजर पहुंची है अपनी बेटी की तरफ, जवाब दिया हमारी बेटी जो है ना शादी की योगी हो गई है, अब तो शादी करनी होगी। तो हर याद रखना दादाओं, हर माँ बाप का हक बनता है अगर घर में शादी के योग्य जवान लड़की है तो घर के कार्य सब बाद में किए जाए, सर्वप्रथम शादी का काम किया जाए। महाराज भीष्म जो रहे कचहरी में बैठे रहे, मैया सुतमती ने बांदी को बुलाया, जवाब दिया बहन एक बात सुन मेरी, बात
सैया को तेरे के मौली जल्दी ला। मेरे प्रीतम को तेरे मेहमानी तू जल्दी ला। मेरे सजना को तेरे मेहमानी तू जल्दी ला। इतने शब्द कहे बांधी चली है। हरी ज्वार तुम्हें बुलाओ महारानी सुनने को तैयार सुनी खबर जब आया होना बहुत करेगा सुनी खबर जब जल भरलाई नारे सुन सासुर के राजकुमार धीरे धीरे जवाब दिया मैया ने तुम तो राजकाज में लगे रहते हो, तुम्हें तो खबर ही नहीं हमारी बेटी शादी की योग्य है, जवान है घर में। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है? अगर कोई राजा देखो राजा नहीं है, कोई राजकुमार देखो पर शादी जरूरी है। हकीकत बात यही है घर के कार्य सब बाद में किए जाए। जब कलयुग आया नहीं था, कलयुग आने से पहले धर्मराज ने परीक्षित से कहा था कि घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी और अपने पति को छोड़ नारी करे और सयारी। न मंदिर कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका बहुत दिखावे। ये कलयुग पहले ही कह आगे कलयुग में होगा। परीक्षित महाराज को बिल्कुल पता था, पर लेकिन उनकी मजबूरी थी। अगर बद कर रहा हूं कलयुग का तो ब्रह्मा जी की आन टूट रही है। धर्म रहे वो नाए पाप सबके दिल छावे और सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर में जोड़ावे। जहाँ बिटियां घूमे कुआरी और सगे मात को पुत्र सतावे गारी दे घर वाली। कि कलयुग में ये दृश्य देखने को मिलेंगे, समझ लेना कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? जहाँ बिटियां घूमे कुआरी, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष हो जाएगी, माँ बाप शादी की चिंता ही नहीं करेंगे। बेटी की जब इच्छा है तब कर लेगी। नहीं, बेटी से मतलब नहीं है, खुद से मतलब रखो। संतान इज्जत बढ़ाती है, संतान ही इज्जत मिट्टी में मिलाती है। माँ बाप संतान को पालते हैं और संतान चाहे तो माँ बाप की इज्जत ऊंची कर दे, संतान ही चाहे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे। हमने समाज देखा है, मैंने दुनिया में घूम करके देखा है, पर एक चीज हमें दिखाई दी है भैया, ध्यान रखिए, एक बात आएगी याद में। आए वो ऐसो समय जलानी पर हो दिनाए सेवा। आएगा ऐसो समय होत न, मतलब बड़ी मूल्य की सेवा। कल हमने इतना समझाओ, शायद है जो असर पड़े हुए सत्तापुर जनतापुर माताओं पर कहते समझाना मेरा काम है, करना आपका काम है। अच्छी चलोगे तो अच्छी जिंदगी कटेगी, ये 2 पल की जिंदगी है। दुश्मनी अगर लालो रहोगे तो पता नहीं जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे।